तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त एक और अहम तरीन ख़बर पर आप लोगों के सामने गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। नाज़रीन गिरामी, कभी कभी सुर्खी में इस्तेमाल किया गया एक मखसूस लफ्ज़ वो ऐसे तनकीदी तबसरों या तज्ज़ियों का बाइस बन जाता है जो बाद में जाकर के बहुत बड़े मुद्दे को या तनाज़े को जन्म देता है। जैसे सुजाता आनंदन का एक लफ्ज़ जिसको फूड टेररिज्म के नाम से जोड़ दिया था गुजरातियों को, तो उस वक्त से मुंबई में अलग अलग तरह के तबसरे शुरू हुए। गुजरातियों की क्या तानाशाही चल रही है, इस बात को लेकर के अलग अलग तबसरे जब शुरू हुए तो सोचा कि क्यों ना मैं आपको सुजाता आनंदन की वो तहरीर आपके सामने रखूं जो सुर्खियां बनाई भी और तनकीद के जद में भी आई। सुजाता आनंदन ने लिखा, जिस अंग्रेजी अखबार में वो काम करती हैं और जहां के लिए कॉलम लिखती हैं, कि जब वो बैरून ममालिक जा सकते हैं, अमेरिका में मोटल खोल सकते हैं, गाय का गोश्त बनाने वाले रेस्तोरां में जा सकते हैं या गाय का गोश्त खाने वाले गैर मुल्कियों से शादी कर सकते हैं, तो भला वो अपने ही मुल्क में पकाए जा रहे मछली या गोश्त की बू को क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाते। हाल ही में एक मराठी ने सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह अपने गुस्से का इजहार किया। वो मुंबई में रहने वाले गुजरातियों का तस्करा कर रहे थे जिनकी फूड इंटॉलरेंस यानी खाने से मुताल्लिक अदम बर्दाश्त दो तबकात के दरमियान एक नई कशीदगी पैदा कर रही है। कुछ साल कबल की बात है, शिमाली मुंबई के मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले मराठी अक्सरियती इलाके कांदिवली वाक़े एक हाउसिंग सोसाइटी में एक इतवार को लोगों की नींद सुबह सुबह तेज हंगामे से टूटी। दो तबकात के दरमियान जबरदस्त तनाज़ा चल रहा था। सोसाइटी में मराठियों और गुजरातियों की आबादी तकरीबन बराबर थी। गुजरातियों में हिंदू भी थे और जैन भी। गुजराती उस दिन अल सुबह उठकर ब्रह्म पूजा करते थे। उसी वक्त एक मराठी कुंबा भी दोपहर में आने वाले मेहमानों के लिए खाना बनाने में मसरूफ था। मेनू में मछली और बकरे का गोश्त दोनों शामिल था। कोंकणी मराठियों का पसंदीदा पकवान मछली है, जबकि रियासत के अंदरूनी हिस्सों में रहने वालों का पसंदीदा पकवान मटन यानी बकरे का गोश्त है। जैसे ही प्रेशर कुकर में भाप बनने लगा, मटन और मछली की महक आसपास फैल गई। ये उनके यानी गुजराती पड़ोसियों को नागवार गुजरा और उन लोगों ने मराठी पड़ोसियों के दरवाजे को पीटते हुए उन्हें नॉनवेज खाना पकाने से मना किया। उन्होंने नाराजगी जाहिर की कि गोश्त की बू उनके पूजा वाली जगह तक पहुंच रही है। गुजराती जाती तौर पर पूजा का इनेकाद कर रहे थे और कोई सोसाइटी का इज्तिमाई प्रोग्राम नहीं था। इसलिए मराठी जोड़े ने गुजरातियों से कहा कि वो मुकम्मल एहतियात कर रहे हैं कि उसकी वजह से सोसाइटी में कोई गंदगी ना फैले और उन्हें अपने घरों में जो भी चाहे पकाने और खाने का हक है। होना तो ऐसा ही चाहिए था, लेकिन गुजराती बजिद रहे। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। इसी दरमियान शोर शराबे से जागे एक शख्स ने पुलिस को खबर दे दी। पुलिस सोसाइटी में पहुंची, झगड़ा कर रहे लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन उन्होंने भी एतराफ़ किया कि हर किसी को अपना पसंदीदा खाना बनाने का हक है और कोई भी इस सिलसिले में पड़ोसियों पर अपनी शर्तें नहीं थोप सकता। उन्होंने गुजरातियों को मशवरा दिया कि अगर उन्हें कोई एतराज़ है तो वो सोसाइटी छोड़कर चले जाएं। साथ ही पुलिस ने मराठी कुंभों को इस तंबी के साथ जाने दिया कि वह अवामी मकामात पर गोश्त या मछली के बाक़ियात तो फुजलात नहीं फैलाएंगे। कुछ माह बाद एक और शहर में ऐसा ही वाक़या पेश आया। वहां गुजराती इतनी आसानी से पीछे नहीं हटे। उन्होंने मराठी लोगों के दरवाजे पर कचरा फेंकना शुरू कर दिया। यहां तक कि कुत्ते की गलाजत, गाय का गोबर भी दरवाजे पर डाल दिया। सोसाइटी ने कुंभे का पूरी तरह से बायकाट कर दिया और इस बार मराठियों को बिल्डिंग से बाहर कर दिया गया। वहां गुजरातियों को फटकार लगी थी और यहां पर मराठियों को।
इस तरह का फूड टेररिज्म 1980 की दहाई के आखिर में तब शुरू हुआ जब साबिक वजीर आजम मोरारजी देसाई ने अपनी इमारत की ग्राउंड फ्लोर पर एक नॉनवेज रेस्टोरेंट को बंद करने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि उसकी बू से उनका जीना हराम हो गया था। उनकी हैसियत को देखते हुए उस वक्त हुकूमत और अफसरान से हिमायत मिली, जिसकी वजह से उस रेस्तोरां को बंद कर दिया गया। हालांकि इस तरह का कोई कानून नहीं था जिसके तहत इस रेस्तोरां को बंद कराया जाता। बहरहाल देखते ही देखते चलन बन गया। खासतौर से कुछ साल बाद आए मुंबई हाईकोर्ट की इस फैसले के मद्देनजर, जिसने गुजराती सोसाइटी को अपनी हसासियत का हवाला देते हुए गैर गुजरातियों को बिल्डिंग में घर न देने की इजाजत दे दी थी। गुज़िश्ता साल 3 जैन ट्रस्टों और एक शख्स ने मुंबई हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर गोश्त के इश्तिहारात पर इस बुनियाद पर रोक लगाने का मुतालबा किया कि बच्चों समेत उनके कुंबों को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसे इश्तिहारात देखने के लिए मजबूर किया गया था। उनकी मफाद आमा अर्जी में कहा गया है कि ऐसे इश्तिहारात उनकी ज़िंदगी गुजारने, अमन और प्राइवेसी के साथ जीने के हक़ की खिलाफ वर्जी कर। हालांकि इस बार मुंबई हाईकोर्ट में उन्हें मायूस होना पड़ा। इससे कबल गोश्त की दुकान पर रोक लगाने का फैसला सुनाने वाले हाईकोर्ट ने सवाल किया कि क्या आप दूसरों के बुनियादी हुकूक पर हमला क्यों कर रहे हैं। इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि सब्जीखोर या गोश्तखोर होना ज़ाती पसंद है और किसी भी गोश्त की दुकान को किसी के लिए बंद करने का हुक्म नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने मजहबी ट्रस्टों से कहा कि मुल्क में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी बुनियाद पर गोश्त के इश्तिहारात पर रोक लगाई जा सके, लिहाजा इन ट्रस्टों को पीछे हटना पड़ा। नाज़-ए-गिरामी, मुंबई में 48% लोग वस्ती या ज़ैली तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और 30% गुजराती, हिंदू व जैन कुछ ज़्यादा ही खुशहाल हैं, जिस वजह से उन्होंने तनासुब में कहीं ज़्यादा रिहाइश खरीद लिए हैं। उसका नतीजा यह हुआ कि मकामी मराठी लोग हाउसिंग सोसाइटियों में अकलियती बन गए और गुजराती गैर एलानिया रोक लगाने की हालत में आ गए। हाल ही में एक बाप बेटे ने एक मराठी खातून के साथ बुरा सलूक किया जो किराए के लिए फ्लैट की तलाश में उनकी सोसाइटी में गई थी। इस वाक़े ने एक बार फिर फूड इंटॉलरेंस के इशू को जिंदा कर दिया। बीजेपी लीडर और महाराष्ट्र के साबिक वजीर पंकजा मुंडे ने दावा किया कि सरकारी रिहाइश छोड़ने के बाद जब उन्होंने जाती रिहाइश लेने की कोशिश की तो उन्हें भी 3-4 बार मना कर दिया गया। ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के बाशिंदे मुंबई को फिर से अपने असर में लेने के लिए मुनज़्ज़म हो गए हैं। महाराष्ट्र के साबिक वजीर एनसीपी के जितेंद्र ओहाड ने बताया कि कूली यानी माहीगीर, एगरी जिन्होंने अंग्रेजों के लिए मुंबई की तामीर की और पठारे प्रभु जिन्होंने शहर को सकाफती बुनियाद अता की, मुंबई के हकीकी बाशिंदे हैं। समंदर से घिरे मुंबई में मछली और चावल महाराष्ट्र के लोगों का अहम पकवान रहा है और उन्हें ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती कि बहुत बाद में वहां आकर बसने वाले गुजराती मुहाजिरीन की तरफ से थोपे जा रहे खाने की तफरीक की वजह से अपनी ग़िज़ा छोड़ दें। एक सोसाइटी में तन्हा रहने वाले और अपने अपने दोस्तों के लिए नॉनवेज पकाने वाले एक मराठी लड़के ने बताया कि सोसाइटी का सेक्रेटरी देखने के लिए हर दिन उसके कूड़ेदान को खंगालता रहता है कि गुज़िश्ता शब उसने नॉनवेज पकाया था या नहीं। इस पूरे मामले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपने मखसूस अंदाज में मैदान में कूद पड़ी है और इसने अपने बाप बेटे को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। राज ठाकरे की पार्टी, जो कभी बाल ठाकरे की क़यादत में हकीकी शिवसेना का हिस्सा थी और तवील मुद्दत तक मराठी मानुस के इशू पर फ़ाल रही थी, मौजूदा हालात के लिए महाराष्ट्र के बाशिंदे खुद को अपनी ही रियासत में हाशिए पर देख रहे हैं तो उसके लिए उन्हें भी कसूरवार ठहराया जा रहा है। मराठी तजिया निगारों के एक तबके का मानना है कि बीजेपी के साथ बाल ठाकरे की इत्तेहाद ने मराठी शनाख्त को हिंदुत्व में मुश्तरक कर दिया, जिससे मराठी शनाख्त हाशिए पर चली गई। उनका कहना है कि 2014 में नरेंद्र मोदी के वजीर आजम बनने के बाद उसमें मजीद तेजी आई। उन्होंने दलील दी कि राज ठाकरे के बिजनेस पार्टनर भी बेशतर गुजराती हैं, जिससे उनके लिए मराठी मफादात के लिए लड़ना मुश्किल हो चुका है। वो कहते हैं कि मलंड हाउसिंग वाक़े के अगले दिन एक मराठी लड़की की इसलिए पिटाई की गई कि शिमाली शहर की एक हाउसिंग सोसाइटी में दाखिल होते वक्त उसने वहां रहने वालों की ख्वाहिश के मुताबिक जय श्री राम का नारा लगाने से इनकार कर दिया था। नौजवान मराठा सोशल मीडिया पर शेठ जी और भट्ट जी ताजिरों, पुजारियों, ब्राह्मणों और गुजरातियों के खिलाफ भड़ास निकाल रहे हैं और उन्हें मुंबई व महाराष्ट्र से बाहर निकालने की अपील कर रहे हैं। यहां तक कि कोऑपरेटिव कानून माहिरीन भी इसमें शामिल हो चुके हैं। उनका कहना है कि महाराष्ट्र ज़ैली उसूल, ज़ात, तबका या खाने की तरजीहात की बुनियाद पर रिहाइश में तफरीक की इजाज़त नहीं देते। असम्बली में मेंबरान की मुस्लिम अक्सरियती इंतखाबी हल्के की नुमाइंदगी करने वाले वोहार्ड ने चिटकी लेते हुए कहते हैं कि जब मुसलमानों की इसी बुनियाद पर सोसाइटी में रहने नहीं जाता था तो हम खामोश थे। अब जब हम खुद इसी हालत का सामना कर रहे हैं तो हम उनकी तकलीफ को महसूस करते हैं। हम इस तरह की तफरीक को नहीं बढ़ने देंगे।
तो नाज़रीन गिरामी, जब मुसलमानों के खिलाफ सोसाइटियों के सामने लिखा जाता था कि मुसलमानों को यहाँ किराए पर फ्लैट दस्तयाब नहीं है, घर दस्तयाब नहीं है, तब हंसते थे तमाम मिलकर के। आज आपसी जात पात में जब मामला शुरू हो चुका तो इसको फूड टेररिज्म तक का भी नाम दिया गया। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयत या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ़ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।